नाउ नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सिंग का टाइप, that is time division multiplexing. In previous video we have seen two types of multiplexing. Both are analog type, that is frequency division multiplexing, and wavelength division multiplexing. Now this one is your third type, that is time division multiplexing. In previous both types, the channel bandwidth is divided among the input signal, means all the signal is transmitted at the सेम टाइम. बट इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, टाइम ही है वो जो डिवाइड हुआ है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिवाइड नहीं हुई है. मीन्स जैसे टाइम होगा तो एक सिग्नल के लिए कुछ टाइम स्लॉट दिए जाते हैं, उसी टाइम स्लॉट में वो इनपुट सिग्नल ट्रांसमिट होगा, दूसरे टाइम स्लॉट में दूसरा सिग्नल ट्रांसमिट होगा, तीसरे टाइम स्लॉट में तीसरा सिग्नल ट्रांसमिट होगा. एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद और से वो सिमिलर सर्कल रिपीट होगा. तो यहाँ पे जो टाइम है वो डिवाइड होता है. जैसे हमारे फ्रीक्वेंसी डिवीजन का एग्जाम्पल ले ले तो टीवी केबल, तो एट अ टाइम हमको ऑल नंबर ऑफ टीवी चैनल दिखते हैं, फिर हम पे डिपेंड है कि हमको कौन सा देखना है. बट अगर टीवी चैनल या टीवी ब्रॉडकास्टिंग में अगर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होता तो उसमें कैसे होता, फिर 1 से 2 के बीच में सिर्फ स्टार प्लस ही देख सकते थे, 2 के 3 के बीच में सिर्फ जी टीवी देखेंगे, 3 से 4 के बीच में सिर्फ सेट मैक्स ही देखेंगे. तो ये टाइम डिवीजन हो गया. मीन्स टाइम स्लॉट जो है वो असाइन किए गए हैं इनपुट सिग्नल को, फिर उसी टाइम स्लॉट में वो जो इनपुट डिवाइस है वो इनपुट सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है सोर्स टू डेस्टिनेशन. ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का. So it is a digital multiplexing techniques. Then previous both are analog techniques, this one is the digital techniques. Then channel or link is not divided on the basis of frequency but on the basis of times. In previous both types the channel frequency or bandwidth is divided among the input signal, but यहाँ पे जो है time divided होता है. Total time available in the channel is divided between the several users. Each users is allotted a particular time interval called time slot or time slice. In time division multiplexing, the data rate capacity of the transmission medium should be greater than the data rate required by sending or receiver device. Okay, this one is the basic process of time division multiplexing. जैसे 4 numbers of input है, मल्टीप्लेक्सर उसको कंबाइन करता है. ठीक है, कंबाइन करता है मीन्स कौन सी वे से कंबाइन करता है, ये फ्रेम बनाता है कॉम्बिनेशन का. तो ये 1 फ्रेम हो गई, ये 2nd फ्रेम हो गई, ये 3rd फ्रेम हो गई. ठीक है, तो 1 फ्रेम में ये टाइम, थोड़े टाइम के लिए पहला सिग्नल मीन सेम, थोड़े टाइम के लिए 2nd सिग्नल, 3rd सिग्नल, 4th सिग्नल, 1st 2nd 3rd, ऐसे फिर ये साइकिल मल्टीपल नंबर ऑफ साइकिल या फ्रेम्स वो ट्रांसमिट करता है थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन मीडिया. और यहाँ पे फिर वो डिवाइड होता है 1 2 3 4. तो ये बेसिक प्रोसेस है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की. Then time division multiplexing are divided into two types: synchronous TDM and statistical, that is asynchronous TDM. Then explain this one is the question which are asked in your exam, means explain the process of synchronous time division multiplexing with its advantage. Okay, so first we will see synchronous TDM और TDM. सिंपल जो TDM होता है उसको ही हम synchronous time division multiplexing बोलते हैं. तो in this technique the time slice is allocated to a source node regardless of whether it want to send some data or not. इसमें क्या होता है, कंपलसरी जो टाइम स्लॉट है वो असाइन किया जाता है वो इनपुट डिवाइसेस को, उसको डेटा सेंड करना हो या ना करना हो. ठीक है, तो अगर उसको डेटा उस टाइम स्लॉट में डेटा सेंड करना होगा तो वो सेंड करेगा, नहीं सेंड करना होगा तो वो टाइम स्लॉट वेस्ट जाएगा. पर यहाँ पे कंपलसरी वो असाइन कर दिया जाता है. ठीक है, so this is a fairly simple mechanism to identify at a destination node which data originated from which source node, since every source node has a fixed time slot. Okay, therefore the position of the data within the data frame specifies its origin. उसकी position जो है वो, क्योंकि compulsory data time slot assign किया जाता है तो उसकी position already knows होती है. Then however it can be a very wasteful scheme because the time slot is allocated to a source node even if it has nothing to say. ये वेस्टफुल स्कीम है. क्यों, उसको कंपलसरी टाइम स्लॉट असाइन किया जाता है, उसको डेटा सेंड करना हो या ना करना हो. अगर उसने डेटा सेंड नहीं किया तो टाइम स्लॉट जो है वो वेस्ट हो जाता है, इसलिए.
A small buffer memory is associated with every source node. At any time, not all nodes may want to send some data. Regardless of this, the timing devices in the multiplexer allocated some time for each node to transmit the data from its buffer and then repeat its cycle. Yes, this is the process of synchronous time division multiplexing. यहाँ पे ये इनपुट सिग्नल 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3rd हो गया. मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, फ्रेम डिवाइड करता है. तो कंपलसरी हर एक डिवाइसेस को एक टाइम स्लॉट असाइन कर दिया जाता है. मीन्स A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3. ठीक है, तो ये असाइन हो गया, ये फ्रेम के थ्रू यहाँ पे सेट किया जाता है. और डीमल्टीप्लेक्सिंग यानी रिसीवर साइड पे फिर A1 के पास A का डेटा जाएगा, B के पास B का डेटा जाएगा, C के पास C का डेटा जाएगा. If there is no data to be transmitted, the buffer will be empty, but still the turn of the node will come. Okay, यहाँ पे अभी एक डेटा, यहाँ पे कुछ भी डेटा सेंड नहीं करना है, यहाँ पे पहला और 3rd डेटा सेकंड के इसमें टाइम स्लॉट में डेटा सेंड नहीं करना है. फिर भी यहाँ पे जो टाइम स्लॉट है वो असाइन किया जाता है कंपलसरी, इसलिए इसको सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं. मीन्स यहाँ पे ये डेटा सेंड हो गया, सेकंड वाला वेस्ट हो गया टाइम स्लॉट, 3rd में 3rd का सेंड कर दिया, 4th में 4 का सेंड कर दिया. फिर सेकंड फ्रेम में दोनों का नहीं है, तो दोनों का जो टाइम स्लॉट है वो वेस्ट हो गया. फिर 3rd फ्रेम में ये सेकंड का नहीं है, तो ये सेकंड का वेस्ट हो गया. मीन्स उस टाइम में अगर डेटा हम सेंड कर सकते थे, बट वो सिंक्रोनस है, कंपलसरी उसको सेंड किया जाता है, इसलिए वो जो टाइम है वो वेस्ट जा रहा है. ठीक है. एडवांटेजेस एंड ऑर्डर इज मेंटेन. मीन्स जो ऑर्डर है पहले इसका, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है. सिंक्रोनाइजेशन कब लगता है, जब हमारा जो डेटा है बीच में मिक्सिंग होने के बाद एक में के कभी भी पहुंच जाता है, तब हमको सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है. बट यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमको सिंक्रोनाइजेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. नो एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, चैनल कैपेसिटी शुड बी लार्ज. ये ऑर्डर सिंक्रोनाइजेशन की ही ज़रूरत नहीं, तो एड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली डिफाइन किया गया है कि पहला जो डेटा है वो ए के पास जाएगा, दूसरा जो दूसरे इनपुट आउटपुट रिसीवर के पास जाएगा, तीसरा तीसरे के पास जाएगा, चौथा चौथे के पास जाएगा. तो एड्रेसिंग स्कीम की भी ज़रूरत नहीं है. देन असिंक्रोनस टीडीएम. अभी सेकंड टाइप है असिंक्रोनस टीडीएम और स्टैटिस्टिकल टीडीएम. तो asynchronous TDM is known as statistical time division multiplexing. Asynchronous TDM is called so because in this type of multiplexing, time slot are not fixed. The time slot are flexible. जैसे सिंक्रोनस टाइम डिवीजन में जो टाइम स्लॉट थे कंपलसरी असाइन किए जाते थे, बट यहाँ पे कंपलसरी असाइन नहीं किए जाते. मीन जो टाइम वेस्ट होता था सिंक्रोनस स्टेडियम में वो यहाँ पे बचाया गया है. मीन जिसको ज़रूरत है उसको ही टाइम स्लॉट असाइन किया जाता है, जिसको डेटा सेंड नहीं करना है उसको टाइम स्लॉट असाइन नहीं किया जाता है. मीन्स टाइम स्लॉट आर नॉट फिक्स, द टाइम स्लॉट आर फ्लेक्सिबल. Here, the total speed of input lines can be greater than the capacity of the path. In synchronous TDM, if we have n input lines, then there are n slot in a one frame, but in asynchronous it is not so. Okay, synchronous TDM में n input होंगे तो फ्रेम जो है वो n स्लॉट में डिवाइड होंगी, बट asynchronous में वैसा नहीं है. In asynchronous TDM, if we have n input line, then the frame contains not more than m slot. वेयर यम लेस देन n. अगर n इनपुट लाइन है तो n के कम ही, अगर 5 इनपुट लाइन है तो 5 के कम ही जो फ्रेम है वो डिवाइड होंगी स्लॉट में. 3 या 2 ले लो या 4 ले लो, बट 5 कभी भी नहीं होंगी. देन असिंक्रोनस टीडीएम, द नंबर ऑफ टाइम स्लॉट इन अ फ्रेम इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स. जो फ्रेम के जो टाइम स्लॉट है वो डिपेंड्स होते हैं नंबर्स ऑफ इनपुट लाइन्स पे, कितने हम यूज़ कर रहे हैं. तो ये असिंक्रोनस टीडीएम का प्रोसेस हो गया. यहाँ पे 5 इनपुट है, तो फ्रेम जो है वो 5 में डिवाइड नहीं हुई है, वो 3 में ही डिवाइड हुई है. तो असिंक्रोनस टीडीएम में जो ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इनपुट है उतने नंबर ऑफ स्लॉट में फ्रेम डिवाइड नहीं है. तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है. सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है इसलिए इसको एड्रेसिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए यह जो रेड जो दिख रहा है वो एड्रेसिंग के लिए यूज़ किया गया है, और जो बाकी का जो ब्लू है सेक्शन वो डेटा है जो सेंड किया गया है. ठीक है,
तो ये 5 इनपुट है, तो ये फ्रेम जो है वो 3 में डिवाइड किए गए। पहले 3 के लिए 1 2 3 करेगा, फिर 1 2 3 करेगा, कौन से भी हिसाब से या ऑर्डर से वो डेटा सेंड कर सकता है। हाँ, तो ये A1 B2 B1 ये दिया गया है। तो फ्रेम 3 इसमें है, तो पहले इसमें A1 B1 D1 जाएगा। देन सेकंड इसमें ई को नहीं सेंड करना है, ए बी B2 D2 E2 जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिकल TDM में। इन दिस सिस्टम slot are not predefined. The slot are allocated to any device that has to set. The multiplexers and the various input line accept the data from the lines that have data to set, fill the frame and then send the frames across the link. Okay, if there are not enough data to fill all the slot in a frame, then the frames are transmitted partially filled. In statistical multiplexing, there is no fixed relationship between the input and output because there are no pre-assigned or reserved slot. We need to include the address. Yes, ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है तो सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है, फिर सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है तो एड्रेस हमको वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। देन एड्रेसिंग in its simplest form can be n bits to define n different output lines. For example, there are 8 different output lines. We need a 3-bit address. Okay. Example, this one is asynchronous टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, केस 1, यहाँ पे हमको 5 इनपुट है और हमारा जो फ्रेम है वो 3 इसमें डिवाइडेड है, तो ये हमको सेंड करना है। तो पहले इसमें ACE जाएगा, ACE फिर AA। ओके, बचा है तो ये डेटा सेंड होता है। फिर दूसरे केस में ये डेटा गया है 3 इसमें ही है, तो ACD EAC DEA, फिर ऐसे करते करते वो डेटा सेंड हो जाएगा। केस 3 सेम है, अभी पूरे इसको डेटा सेंड करना है तो ABCDEA, ऐसा डेटा जो है वो सेंड हो जाएगा। सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेस। ये एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन आज किए गए हैं आपके रेफरेंस के लिए। गिव द डिफरेंस बिटवीन, अभी दोनों का डिफरेंस देखेंगे, टाइम डिवीजन एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो टेक्निक्स है उसमें एट द सेम टाइम सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है और जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइड की जाती है अमॉन्ग द इनपुट सिग्नल। बट इन TDM में जो टाइम स्लॉट है वो डिवाइड किया गया है अमॉन्ग द इनपुट सिग्नल। देन इन फ्रीक्वेंसी ऑर्डर के साथ ही डेटा सेंड होता है, तो सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है। इट इज़ यूजफुल फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल टेक्निक्स। इट इज़ can be used for analog signal only. Okay, it is digital techniques है time division, but it is useful for both analog and digital. It is useful for only analog. Okay, then circuitry is simple, it one is complex. Okay, then FDM is used in TV and radio broadcasting. It is used in pulse code modulation और टेलीफोन सिस्टम के लिए यूज़ होती है। देन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शेयर्ड होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शेयर टाइम शेयर किया जाता है। देन FDM इज लेस इफिशियंट, TDM इज मोर इफिशियंट। ओके, एंड जो क्रॉस टॉक होता है वो FDM में, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिवाइड की जाती है, यानी सिमिलर फ्रीक्वेंसी डिवाइड होता है, बट TDM में ऐसा कुछ नहीं है। एट ए टाइम सिर्फ एक ही सिग्नल ट्रांसमिट होता है, सिर्फ टाइम डिवाइड किया जाए, तो यहाँ पे जो क्रॉस टॉक है वो या नॉइज इम्यूनिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू FDM. So this is the difference between time division multiplexing and frequency division multiplexing. So this is all about multiplexing techniques used in data communication. Basically there are 3 multiplexing techniques: frequency division, time division and wavelength division. So frequency division and wavelength division are analog techniques and time division are digital techniques. Okay, thank you.